जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दुनिया की परिस्थिति अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां ये कहना अब बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि विश्व युद्ध की संभावनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, यानी कि विश्व युद्ध अब होकर रहेगा। और यदि आपको ध्यान हो तो लगभग 3 वर्ष पूर्व मैंने एक वीडियो आपको दिया था और मैंने उसमें कहा था कि इतिहास में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की घटना को लिखा जाएगा तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से हटा ली थी। मेरा वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखेंगे तो आपको सब चीजें आराम से पता लग जाएगी। क्योंकि अमेरिका का इतना बड़ा कदम कि अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाना, ये एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता के साथ लिया गया निर्णय था, क्योंकि उसे यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत को लगाना था। इसीलिए उसने अफगानिस्तान को छोड़ करके और अपनी पूरी सैन्य ताकत को उसने रशिया के साथ मुकाबला करने में लगाई थी। इतिहास यहीं से लिखा जाएगा। लेकिन वर्तमान के अंदर जिस तरह से अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा है, तो यहां पर एक दूसरी चाल भी जरूर चली गई है। यानी कि अमेरिका को यह लगता था कि अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद में भारत को वो किसी और तरीके से अपने कंट्रोल में लेगा। लेकिन जैसे ही भारत की परिस्थितियां बदली हैं और पिछले 3 सालों में जिस तरह से विश्व के स्तर पर भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, उससे इन नई परिस्थितियों को जन्म जरूर मिला है कि अब अमेरिका एशिया के अंदर भी भारत को घेरने की तैयारी बहुत पहले से कर चुका है। दर्शकों, ये बात मैं आपको तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा के रूप में बता रहा हूं कि किस तरह से चीजें कहां से शुरू हो रही हैं और कहां जाकर के समाप्त होंगी। और इसका आकलन मैं बहुत पहले आप लोगों को दे चुका हूं। अमेरिका के संदर्भ में मैं बात बहुत पहले बता चुका हूं। अब केवल आपको इस वीडियो के अंदर वो चीजें याद दिला रहा हूं कि उन वीडियो में कही गई बात आज जब आपके आंखों के सामने है तो आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ताकत को कमजोर करने में भारत कामयाब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि भारत के अंदर जो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसे बहुत पहले इंदिरा गांधी जी के समय पर कंट्रोल कर लिया गया था, मैं यहां पर सिखों की बात कर रहा हूं, खालिस्तान समर्थक की बात कर रहा हूं, जिसे उस समय पर कंट्रोल कर लिया गया था। पंजाब कैसे जला था आप लोग हम सब जानते हैं, उन परिस्थितियों को भी कैसे कंट्रोल किया गया ये सब भी हम जानते हैं। ऐसे में भारत की उसी परिस्थिति को दोबारा से जिंदा करने के लिए खालिस्तान समर्थकों का पूरा खुला समर्थन भारत के अंदर ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारत की परिस्थिति को खराब करने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि कश्मीर के बॉर्डर से जो पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचा सकता था, वो सारे रास्ते उसके बंद हो चुके हैं। इसीलिए अब भारत के अंदर से ही उसने इस तरह के मूवमेंट को चलाने का जिम्मा लिया है, जिससे भारत के अंदर रहते हुए ही परिस्थितियों को खराब किया जा सके और कोई उन पर शक भी ना करे। और ये सारा घटनाक्रम इस तरीके से हो रहा है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। और ये बात मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, पंजाब के चुनाव से पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था और कहा था कि इस बार यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो इसकी वजह से एक और घटनाक्रम भविष्य में होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मोहरा है पंजाब के अंदर, उसे जिताया जाएगा सिर्फ इसलिए ताकि भविष्य में खालिस्तान समर्थकों का जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान में आराम से अपना काम कर सके। क्योंकि सेंट्रल के साथ उसके कनेक्ट नहीं होंगे और वहां वो खुले तौर पर अपनी मनमानी कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करना या उनसे अपना काम करवाना ये उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि खुद पार्टी को भी ये पता नहीं होगा, आम आदमी पार्टी को, उनके विधायकों को भी ये पता नहीं होगा कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है छद्म युद्ध है, पर्दे के पीछे रह करके
ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है जैसे कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया जाता है, हमारे पास सबूत होते हैं, लेकिन फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति ही ऐसी बनाई जाती है कि अगर पकड़े भी जाए तो ये कहा जाए कि ये तो आतंकवादी घटना है। ठीक उसी तरह की परिस्थिति को भी यहां पर जन्म दिया गया है कि अगर कोई घटना पकड़ में भी आती है तो कहा जाएगा ये तो खालिस्तान समर्थकों की मूवमेंट है, इसमें न सरकार का कोई रोल है न पाकिस्तान का कोई रोल है। क्योंकि जब लड़ाई वर्चस्व की होती है तो उनमें ऐसी ही परिस्थितियों को जन्म दिया जाता है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि पूरे विश्व के अंदर बहुत जगहों पर ऐसे आतंकवादियों को मारा जा रहा है जिसके बारे में यही नहीं पता कि उन्हें आखिर मार कौन रहा है, टारगेट कौन कर रहा है, चाहे वो फिर कनाडा के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। तो यहां पर वार प्रतिवार दोनों हो रहे हैं और यहां ये छद्म युद्ध चल रहा है और विश्व के अंदर कई देशों के अंदर भी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। और अब 2024 के अप्रैल के बाद में ये परिस्थितियां धीरे धीरे विकराल रूप लेंगी और ये विश्व आमने सामने खड़ा होगा, बाहें फैला करके युद्ध का स्वागत करने के लिए। इसीलिए दर्शकों, ये जो कुछ हो रहा है इस समय पर पूरे विश्व के अंदर, ये तो केवल अभी शुरुआत मात्र है। अभी भारत के अंदर भी ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जिनके कारण पता करते करते ही उन परिस्थितियों का विकराल रूप ऐसा हो चुका होगा कि जब तक आप कारण पकड़ेंगे तब तक वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके होंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अप्रैल के बाद से अंगारक योग ब्रह्मांड में बनेगा और अंगारक योग का मतलब ही ये होता है कि चिंगारी का आग में भड़क जाना। इसीलिए दर्शकों, ये जो परिस्थिति बन रही है वर्तमान के अंदर, जो आप देख रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये सब कुछ उस भयानकता को दर्शाते हैं कि आने वाले समय के अंदर लोगों ने किस तरह की तैयारी कर रखी है पूरे विश्व के अंदर ताकि परिस्थितियों को बिगाड़ा जा सके। लेकिन इससे भी अच्छी बात एक और है कि इन सब परिस्थितियों के अलावा भी इसी समय पर विश्व के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण हो रहा है जो आने वाले समय के अंदर शांति स्थापना का कार्य करेगी। यानी कि इस संसार के अंदर लोग प्रेम से रहे, एक धर्म को माने, आपस में भाईचारा रहे, वासुदेव कुटुंबकम की भावना रहे। इस कार्य को करने के लिए भी दिव्य शक्तियों ने इस संसार में अपना संपर्क स्थापित करना आरंभ कर दिया है और अब धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जो इस पूरे विश्व को एक सुनहरे दौर में भी लेकर जरूर जाएगी। इसलिए संहार और विनाश के साथ साथ सृजन और नव निर्माण की भी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और ये बहुत जल्द अब पूरी होने वाली है। इसीलिए जो वर्तमान की घटनाएं आप देख रहे हैं, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये घटनाएं तो होकर रहेंगी क्योंकि हमने इन घटनाओं को स्वयं आमंत्रित किया है। इसीलिए महाभारत के युद्ध का अंजाम भगवान श्री कृष्ण जानते थे, लेकिन उसके बाद भी महाभारत हुई। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया भी संसार में चल रही है, जहां विनाश का क्या रूप होगा ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी विनाश की रूपरेखा को तैयार करने के लिए मानव आतुर हुआ बैठा है। इसीलिए जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे, कोई और नहीं होगा। इसीलिए आने वाले समय के अंदर इन परिस्थितियों को बहुत संजीदगी के साथ आपको लेना है और बस एक ही काम आपको करना है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। और सनातन की वो शक्ति अब आपके साथ है कि जिसके द्वारा आप विषम से विषम परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में कामयाब जरूर होंगे और ईश्वर की कृपा भी आपको जरूर प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।